जय हिंद बच्चों। मैं भारतेंदु मिश्रा एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी के ऑनलाइन चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट पे आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। बेटा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है? मन जो है थोड़ा बहुत ही व्यथित है, मन जो है थोड़ा बहुत ही दुखी क्यों है कि हजारों लाखों बच्चे अपना एक सपना देखते हैं। जब वो होश संभालते हैं, जब उनका होश होता है, तो उनका सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे। उनके माँ बाप ये सपना देखते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। होता क्या है, वो बेटा, वो बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है। उसके पिता, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके पेरेंट्स उसके लिए एक एक पैसा जुटाते हैं। बहुत सारे गरीब पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो खेत बेच करके, अपना जमीन बेच करके और अपने बच्चे को सपना पूरा करने के लिए चाहते हैं कि चलिए भाई, हम लोग अपने बच्चे को किसी तरह से पढ़ा करके और डॉक्टर बनाएं। और होता क्या है, उन बच्चों के साथ क्या होता है? वो बच्चे पूरा मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, सारी दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, कट करके पढ़ाई करते हैं, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं। माँ बाप अपने सारे सपनों को छोड़ देते हैं और उस बच्चे के सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम का दिन होता है, तो उन बच्चों को एग्जाम के दिन कितनी निराशा लगती है, कितनी निराशा होती है, ये सोच के ये मन बहुत ही दुखी है। आप सोचिए, आप जैसा कि जानते हैं कि विगत 17 जुलाई को 2022 17 जुलाई 2022 को एनटीए के द्वारा लगभग पूरे भारत में 5000 से ज्यादा सेंटर पे लगभग 18 लाख बच्चों का नीट की परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में क्या हुआ भाई? सुनने को आया भाई, माना जा रहा है कि बहुत बड़ी परीक्षा है और परीक्षा में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस लेवल के प्रॉब्लम की उम्मीद नहीं है एनटीए से कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खेले। आप सुने होंगे, हर जगह सुनते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप सोचिए, केरल जैसा शिक्षित राज्य, जहां पर नीट के एग्जाम के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो उनसे कहा जाता है, मुझे इस पे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन सोचिए, उनसे बोला जाता है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स हटा दो। क्या यार, क्या समाज है? क्या एनटीए का रूल है? कौन सा ये रूल बनाता है यार? क्यों बनाते हो ऐसा रूल जिससे बच्चे परेशान हो? ये सोचिए, इन बच्चों को जो परेशानी हुई, एक तो एग्जाम का प्रेशर अलग से, इस कर्म को करने के बाद उनके साथ जब ऐसी घटना हुई होगी तो बच्चे कैसा फील किए होंगे? उन बच्चों के मन में क्या हुआ होगा? कितना मेंटल स्ट्रेस में आए होंगे वो बच्चे। और एक दो बच्चों के साथ नहीं, लगभग 100 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, लगभग 100 गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या वो टीचर जो वहां पे गार्डिंग कर रहे थे? क्या एनटीए के अधिकारी जो इस नियम को बनाए हैं? कौन जिम्मेदार है भाई? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? उन 100 बच्चों का भविष्य कौन हाथों में रखा है? वो बच्चे अगर आ भी रहा होगा उनको पेपर, तो भी उस प्रेशर में वो क्वेश्चन नहीं बना पाए होंगे। क्या उन बच्चों की जो साल भर की मेहनत है, और साल भर की क्यों मेहनत है यार, उन बच्चों की बचपन से लेके आज तक की मेहनत है, उनके माँ बाप का जो त्याग है, बलिदान है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो घटना चली गई, ये तो दुखद है ही। इसके साथ और राजस्थान के श्री गंगानगर में, जहां पर आर्मी स्कूल में लोग कहते हैं आर्मी तो परफेक्ट होती है, हमारी आर्मी से जो परफेक्ट तो कोई होता नहीं है। जो आर्मी परफेक्ट है, उस श्रीनगर के गंगानगर स्कूल में क्या होता है, 2 बजे पेपर शुरू होता है और बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया जाता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया जाता है। वो बच्चे 2.5 घंटा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, मतलब 2.5 घंटे तो किसी को कोई चिंता नहीं है कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और 2.5 घंटा जब पेपर सॉल्व हो जाता है
तो 2.5 घंटा पेपर सॉल्व करने के बाद किसी को कोई जगता है सोया हुआ आदमी, तो आके बच्चों से कहता है बेटा एक गलत हो गया, तुम्हारा जो पेपर है वो गलत हो गया है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में दे दिया गया है। जिससे उन बच्चों से कहा जाता है कि पेपर वापस करो और फिर से तुम दोबारा पेपर दो। क्या है यार, ठीक है बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे लोग एग्जाम को दे रहे थे, बहुत सारा मैनेजमेंट था, लेकिन ऐसी गलती की तो उम्मीद नहीं ना यार। ऐसे जगह से जहां आर्मी स्कूल है, ऐसे जगह से जहां पे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, जहां पे हम सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे हम शेड्यूल की बात करते हैं, जहां पे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन बच्चों का क्या जो बच्चे 2.5 घंटा पेपर देने के बाद, यार 2.5 घंटा पेपर देने के बाद वो बच्चे जब फिर से पेपर दे रहे होंगे तो उनकी मनोदशा क्या रही होगी। कौन जिम्मेदार है उन बच्चों के लिए, कौन उन बच्चों के मेंटल स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है एनटीए से कि ऐसा बच्चों के साथ ना करें। ये बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, ये बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, ऐसा किसी बच्चियों के साथ ना करें। ये बच्चियां हैं, बहुत कोमल हैं, इनके पास इतना बुद्धि, अभी ये बच्चे हैं, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे। एक तो ऑलरेडी इनके पे इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है एग्जाम का, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। ये 1 साल की बात नहीं, हर साल कुछ ना कुछ होता है। कभी साल भर गैंग पकड़ाता है, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी पेपर व्हाट्सएप पे बिकने लगता है, कभी पेपर व्हाट्सएप पे बंटने लगता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है आप सुरक्षा का ध्यान रखो, पेपर आउट ना हो, सारी चीजों पे मैनेज करो, लेकिन यार ऐसे मैनेज ना करो कि कोई स्ट्रेस में आ जाए। महाराष्ट्र में बुर्खा और हिजाब का मामला चला है कि लड़कियों को मना किया गया है पहन के जाने के लिए। यार बच्चे खुद प्रेशर में हैं यार, उन माँ बाप के सपनों और उन बच्चों के सपनों के साथ मत खेलो। ये हाथ जोड़ के विनती है हमारी। और मैं कहूंगा कि जैसा आज मैं देख रहा था वीडियो, एनबी सर कोटा से एक डिजिटल सत्याग्रह मुहिम चला रहे हैं। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि सारे के सारे बच्चे उस डिजिटल सत्याग्रह के मुहिम में जुड़ें और जुड़ करके अपनी बातों को रखें, ताकि नीट तक, एनटीए तक ये बातें पहुंचाई जा सके, जिससे एनटीए आने वाले समय में परीक्षा में सुधार कर सके और बच्चों के लाइफ के साथ जो होने वाली प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ होने वाला जो मेंटल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस खत्म हो जाए और ये स्ट्रेस बच्चों का ना रहे। बच्चे ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा झेल रहे हैं, घर का प्रेशर झेल रहे हैं, माँ बाप के सपनों का प्रेशर झेल रहे हैं, अपने उम्मीदों का प्रेशर झेल रहे हैं। अब उसके साथ साथ इतने सारे प्रेशर को कैसे झेलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं बच्चों से, मैं अपील करना चाहता हूं बच्चों से कि बच्चे इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लें, और जिनको लगता है कि जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो उस प्रॉब्लम को बताएं, उन प्रॉब्लम को बोलें, ताकि ये बात आगे तक जा सके, जिससे आने वाले समय में आपके जो छोटे भाई हैं जो आगे आने वाले समय में एग्जाम देंगे, आपकी जो बहनें हैं जो आगे आने वाले समय में एग्जाम देंगे, उनके साथ ये ऐसी घटना फिर से ना हो। इस बात के साथ, इस दुखी मन के साथ हम कहते हैं कि समय है, आप बिल्कुल भी निराश न हो। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो एग्जाम दे रहे थे, अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो आप जुड़े और जुड़ करके चीज़ों को बताने का प्रयास करें और अपने मन को शांत रखें और आगे के अपने भविष्य के बारे में कंसंट्रेट होकर के काम करें और अपने भविष्य के बारे में